बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो भी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर दावा ठोकते हुए साफ कर दिया है कि वह हर हाल में चुनाव लड़ेगी। झामुमो की प्राथमिकता महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो पार्टी अकेली चुनाव लड़ने को भी तैयार है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी बिहार में चुनाव जरूर लड़ेगी। उन्होंने राजद और कांग्रेस जैसे INDIA गठबंधन के प्रमुख दलों से आग्रह किया है कि वे जल्द यह तय करें कि झामुमो को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। उन्होंने जानकारी दी है कि झामुमो के बिहार इकाई ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है और इनमें से कम 12 सीटों पर पार्टी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी। राजद नेता और झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झामुमो की मांग को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी अपने विस्तार की कोशिश करती है और झामुमो की मंशा भी यही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब झारखंड में चुनाव हुए थे तब राजद ने भी 15 सीटों की मांग की थी। संजय यादव ने कहा कि अगर 10 सीटें मांगोगे तभी तो 5 मिलेंगी, एक ही मांगोगे तो कैसे मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीटों का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा और जो निर्णय लिया जाएगा सभी दल उसका सम्मान करेंगे। झामुमो ने जिन 16 विधानसभा सीटों पर दावा किया है वे है कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी। झामुमो ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो वह स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि उसने अपनी बात गठबंधन के नेताओं के सामने रखी है, लेकिन अभी तक उसे औपचारिक रूप से गठबंधन की बैठकों में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। बिहार की राजनीति में झामुमो की एंट्री कई समीकरणों को बदल सकती है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां झारखंड की राजनीतिक पकड़ पहले से है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। इसका महागठबंधन तथा बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।